झारखंड में नहीं चलेगा भाजपा, आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, कहा इरफान अंसारी ने। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी मंत्री बनने के बाद आज उनका धनबाद में पहला दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 माह में दिखेगा ग्रामीण विकास विभाग में बदलाव। पुल पुलिया से लेकर सड़कों को भी दुरुस्त करने का एवं पदाधिकारियों को टेंडर निकालने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम नहीं करने वाले, डरने वाले पदाधिकारी हटाए जाएंगे, नए युवाओं को लाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का भी जायजा लिया जाएगा एवं विधानसभा चुनाव में भाजपा से हिसाब किताब लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में ही नहीं चलेगा भाजपा, आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। झारखंड ब्यूरो आकाश शर्मा की रिपोर्ट। ये पॉलिटिकल दौरा नहीं है मेरा, ये व्यक्तिगत दौरा है, परिवार से मिले हैं। लेकिन जब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने कहा कि पटेल समाज है यहाँ पर जो निर्णायक वोट है, और इनको हमने आग्रह किया है कि देखिए देश का मिजाज को देखिए, आपका जो समाज है देश की हमेशा उन्नति पर उनका बहुत अहम भूमिका रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि आपका हम सबको आशीर्वाद मिले। सारे अभिभावक लोग हैं, ये लोग हैं, मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने काम किया, बीच में घबरा गए। हमने कहा कि अब आ जाइए, देखिए युवा लोग आगे आए, तो हम लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम लोग आपका हर सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे। सर आप बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन जिस प्रकार से समय बहुत कम है, काम बहुत अधिक है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग आपको दिया गया है, आपको काम करना है, कैसे करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, फतेह साहब का, और मीर साहब का, वेणुगोपाल सर का, उसके बाद हेमंत जी का, कि अंतिम समय में मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जो जवाबदेही दी गई है, मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ, खड़ा करके दिखाऊंगा। लेकिन लंबा समय बीत गया है, कम समय है और टास्क बहुत ज्यादा है। विकास करना है और चुनाव भी है, लोगों का दिल भी जीतना है। अभी आप देखिएगा, कल से ही मेरा मैराथन बैठक, और जो मैंने निर्देश दे दिया है विभाग को कि काम में कोई लापरवाही में बर्दाश्त नहीं। विभाग थोड़ा डरा हुआ है, समा हुआ है। मैंने कहा कि ना मैं गलत करूंगा ना करने, मैं सबका काम करूंगा। मंत्री किसी जाति का नहीं होता, किसी वर्ग का नहीं होता है। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मिलकर काम कीजिए। और यहाँ तक कि मैंने कहा कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनसे ही मैंने आग्रह किया है कि अगर इस विभाग को बचा के रखना है, विभाग रहेगा तभी ना, तो अपना समर्थन हमको दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर कहीं लापरवाही है, कोई गलतियां है, कोई चूक है, तो बताइए, बेवजह मीडिया में बताइए। मीडिया में आके आप झारखंड के छवि को खराब, इस राज्य को मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैं जान रहा हूँ खोखला कर दिया। अब लोग मुझे बड़ा खराब लगता है, कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ कहीं भी, तो दुर्दशा है। इन लोगों ने हमें लड़ा के रख दिया, जात पात में लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया हम लोगों को, कभी भी हमारी भलाई का नहीं, और एक तरफा राज किया इन लोगों ने। अगर आप किसी भी भाजपा के नेताओं को या एमपी को किसी एक उपाधि बता दी कि आपने ये काम अच्छा किया है, केवल हमसे हिसाब मांगते हैं कि आपने क्या किया। हमने जो किया तो हम तो करके हिसाब, जनता हमें हिसाब दी। लेकिन इन लोगों का एक ही सूत्री कार्यक्रम है, जनता को लड़ाना, जो मैं नहीं चलने दूंगा। और मैं फिर से मैं कहूंगा आपस में, धनबाद जो है, देखिए ये कोयला नगरी है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सांसद भी भाजपा का है और विधायक भी भाजपा, तो थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। मैंने कहा कि देखिए, हम लोगों को यकीन कीजिए, हम लोगों को विश्वास कीजिए, आप हमारी सरकार आपको सारा काम देगी। नगर का सारा काम अभी हमारे नगर मंत्री भी हमारे, और लोग भी हैं, आपकी हम लोग सेवा करेंगे, काम करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप लोग धर्म के नाम पर एक रहिए और हम लोगों को सेवा का मौका दीजिए, हम काम करेंगे। अभी 7 महीने में ग्रामीण विकास का पूरा रोड मैप तैयार है और एक भी टेंडर नहीं हुआ है। आप ये 3 महीनों में उन कार्यों को कैसे धरातल पर लाएंगे? चूंकि एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा पर आपको काम करना है,
और हर एक विधायक और हर एक इसके पुल पुलिया का निर्माण होना है। कई पुल पुलिया की जांच रिपोर्ट अब तक पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से प्राकृतिक का आपदा चल रहा है, उन पुल पुलियाओं पे अगर आप जांच न कराएंगे तो कैसे ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा अगर विकास का खाका जोड़ना है गांव को शहर से। देखिए, कल मैंने बैठक किया है, सभी विभाग को मैंने निर्देश दे दिया कि जो 7-8 महीना आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, समय हुए हैं, हमारे विभाग का फाइल गायब है, काम करने में बाधाएं हैं, तो इसकी जिम्मेवार भाजपा है। लेकिन मैंने कहा कि फाइल गायब होने से क्या होगा, नया फाइल बनाइए। जो पदाधिकारी डरेंगे उसको मैं हटाऊंगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एक नया बदलाव कर रहा हूँ। मैं विभाग के सभी पदाधिकारियों को मैं बदलाव चेंज करने जा रहा हूँ। कब तक दिखेगा ये? मैं चेंज करने जा रहा हूँ। जो काम नहीं करेगा, स्थापना का अब दिख जाएगा, डेट आ गया है, सभी को मैं चेंज करूंगा, नए लोगों को लाऊंगा, युवाओं को लाऊंगा, ताकि स्पीडली काम करे और मुझे सहयोग दे। अब कल ही मैंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में कितना समय लगता है, अगर हम टेंडर निकालते हैं तो उसकी समय सीमा क्या है हमको बताइए। तो कहा कि सर कम से कम मिनिमम 27 दिन। तो हमने कहा कि 27 दिन में तो काफी लेट हो जाएगा। अभी देखिए चुनाव आयोग की टीम आई हुई है, हो सकता है कि चुनाव यहाँ बहुत जल्द अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा दे, तो शॉर्ट नोटिस मैंने कहा है। तो प्रक्रिया क्या है, नियमावली क्या है, अगर मुझे कैबिनेट में जाना होगा तो बताइए। बताया कि नहीं, अगर कोई इमरजेंसी केसेस में हम लोग शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं। तो मैं सभी विधायकों को स्टूडियो को मैंने कहा है कि एकदम विधायक से मिलिए और उनकी अनुशंसा ले लीजिए, किसी भी पार्टी का विधायक हो। क्योंकि देखिए इरफान अंसारी का मतलब है कि सर्वधर्म, ऐसा नहीं कि मैं पक्षपात करूंगा। मैं बीजेपी के विधायकों का से भी कहा कि उनके पास जाइए, कर जाइए, उनसे अनुशंसा लीजिए और लिखा दीजिए कि अनुशंसा नहीं देंगे, ये भी लिखवा लीजिए, ताकि मैं उनकी राशि कहीं और खर्च करूं। तो सबका मैं काम कर रहा हूं और हमें लगता है 1 महीने के अंदर आप देखिएगा सभी क्षेत्रों में विकास आपको दिखेगा। पुल भी बनेगा, रोड भी बनेगा, पुलिया भी बनेगा, और सबसे बड़ी बात है अबुआ आवास, ये भी हम बहुत जल्द दे रहे हैं। बालू की कमी था, मैंने कहा कि बालू आवास, तो आवास भी हम लोग देने जा रहे हैं, अच्छा आवास देने जा रहे हैं। एक और देखिए आपको मालूम होगा कि मेरे उसमें वोट की भी जो आप मेरे वालिद साहब सुल्तान साहब ने ही गोविंदपुर से साहिबगंज सड़क, एडीबी सड़क जो आप बोलते हैं, उन्होंने पास किया था जब वो पथ निर्माण। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।